हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सिग्नल एंड सिस्टम का सेकंड यूनिट। जैसे कि आपको पता है कि यूनिट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट। इसमें 5 यूनिट्स आपकी, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल सिस्टम पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे कि व्हाट इज लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट विद एग्जांपल, what are the linear and non-linear systems, what do you understand by time invariant and in time variant systems, what are the causal and non-causal system, and what do you understand by convolution। ये आपका सेकंड यूनिट में हम कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट, कन्वोल्यूशन, इम्पल्स एंड स्टेप रेस्पॉन्स, कैजुअलिटी एंड अपीरियोडिक कन्वर्जेंट। जिसके लास्ट में हमने बोला था कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज दिस सब्जेक्ट, व्हाई टू स्टडी दिस सब्जेक्ट एंड वेयर इट विल बी यूज्ड। इसका यूज कहाँ कहाँ है। जैसे कि व्हाट इज अ सिग्नल सिस्टम, तो सिग्नल सिस्टम क्या है कि सिग्नल एंड सिस्टम इज अ फंडामेंटल सब्जेक्ट इन ईसीई दैट डील्स विद एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ signals using mathematical tools and systems. In engineering, a signal system is a study of how information is transmitted and processed. It involves understanding how different types of signals are produced, manipulated, and interpreted by various systems. सिग्नल क्या है, एक इंफॉर्मेशन है जिसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। सपोज दैट आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो आपकी जो वॉइस है वो एक इनपुट सिग्नल है, और आपका जो फ्रेंड आपकी वॉइस को सुन रहा है, तो वो आप वहां तक जो पहुंच रही है वो है आउटपुट सिग्नल। बीच में जो काम कर रहा है वो है एक सिस्टम। नेक्स्ट आपका व्हाई टू स्टडी सिग्नल सिस्टम। Studying signals and systems is crucial in many fields like electrical energy, computer science, and related disciplines because it provides a foundational understanding of how information is conveyed and processed. This knowledge is essential for designing and analyzing systems that deal with signals, such as those used in communication, control, and image processing। मीन्स सिग्नल सिस्टम को हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट आपको बताया था कि मेडिकल फील्ड में भी हम इसका यूज करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में भी करते हैं, इंडस्ट्रियल फील्ड में भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है वेयर एप्लीकेशन ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, यानी कि मोबाइल कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं सिग्नल सिस्टम का। ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग, अभी जो आपकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी आपका एक सिग्नल सिस्टम के थ्रू ही है। रडार सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, मेडिकल इमेजिंग, ईसीजी, ईईजी, एमआरआई, इन सब में क्या है, सिग्नल सिस्टम के थ्रू ही जो सिग्नल होता है, ईसीजी है वो क्या करेगा कि डॉक्टर को सिग्नल देगा कि बॉडी में कहाँ क्या परेशानी है। आपका फर्स्ट टॉपिक आता है सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट। An LSI system is a type of system that is linear. Number first, linear. It behaves predictably when inputs are scaled or added. Number second, shift invariant क्या होता है, means time invariant. It behaves the same no matter when you give the input. Means कि शिफ्ट इन्वेरिएंट क्या है। सबसे पहले जो लीनियर है, लीनियर में क्या होता है कि आपके दो प्रोसेस होते हैं, मैंने लास्ट यूनिट में पढ़ाया था कि एडिटिविटी और होमोजेनिटी। तो ये दोनों क्या करते हैं, जब एडिटिविटी और होमोजेनिटी दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, देन क्या होता है, लीनियर सिग्नल। एंड नंबर सेकंड क्या है, स्विफ्ट इनवेरिएंट मींस टाइम इनवेरिएंट। तो स्विफ्ट इनवेरिएंट का मतलब होता है कि अगर इनपुट सिग्नल को आप थोड़ा आगे या पीछे, मतलब टाइम शिफ्ट करते हो, तो आउटपुट भी सेम होना चाहिए, सेम तरीके से शिफ्ट होना चाहिए। मींस अगर आप उस सिग्नल का टाइम इनवेरिएंट कर रहे हैं तो आपका आउटपुट का भी सेम टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए, टाइम शिफ्ट होना चाहिए उसका भी। तो सिस्टम के बिहेवियर को ही बोलते हैं कि स्विफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम। मींस suppose that he gives input x of t to output y1 t, y1 of t। तो इनपुट अगर आप दे रहे हो x2 of t, तो आउटपुट भी होना चाहिए y2 of t। ये आता है आपका एडिटिविटी में।
देन इनपुट x1 ऑफ टी प्लस में x2 ऑफ टी, और आउटपुट क्या होना चाहिए हमारा फिर y1 ऑफ टी प्लस में y2 ऑफ टी। नंबर भी है आपका स्केलिंग, स्केलिंग मीन्स मल्टीप्लाई रूल, और इसको हम होमोजेनिटी भी बोलते हैं। तो इफ इनपुट इज इक्वल x ऑफ टी, देन आउटपुट क्या होना चाहिए y ऑफ टी। देन इनपुट a डॉट x ऑफ टी, a क्या है यहाँ पे, a क्या है कि a है यहाँ पे स्केलिंग मीन्स कांस्टेंट है, और x ऑफ t इज इक्वल आउटपुट क्या होगा a डॉट y ऑफ t टुगेदर, दैट इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लीनियर स्विफ्ट इनवेरिएंट में क्या होता है कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करने चाहिए, एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी, यानी कि एडिटिविटी और मल्टीप्लाई रूल। नेक्स्ट है आपका a system is swift invariant or time invariant if its behavior doesn't change over time. That means if input is equal x of t means output होगा, then shifting the input in time, input is equal x of t minus t naught, तो आउटपुट भी आपका चेंज होना मतलब शिफ्ट होना चाहिए, तो आउटपुट होगा आपका y of t minus t naught. In short, if you delay the input, the output also delays in same way. अगर आप इनपुट को डिले कर रहे हैं तो आपका आउटपुट में भी डिले होना चाहिए, सेम वे में होना चाहिए। मीन्स the beauty of LSI system is that we can find their output using a tool called convolution. All we need is the input signal x of t or x of n. X of t means continuous and x of n discrete time signal. The impulse response क्या होगा h of t or h of n. Then the output y of t is continuous time में क्या होगा y of t is equal minus infinity to infinity x of t h और t minus tau and dt. नेक्स्ट आता है फिर आपका लीनियर स्विफ्ट इनवेरिएंट में डिस्क्रीट टाइम। तो डिस्क्रीट में क्या होता है y ऑफ n इज इक्वल k इज इक्वल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ k डॉट h इंटू n माइनस k। तो n माइनस के यहाँ पे क्या है कि ये जो टाइम है, टाइम के साथ साथ आपका जो आउटपुट आ रहा है वो भी आपका शिफ्ट हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कन्वोल्यूशन। देन आपका टॉपिक है इम्पल्स रेस्पॉन्स एंड स्टेप रेस्पॉन्स। मीन्स द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम डिनोटेड एज h ऑफ t। इम्पल्स रेस्पॉन्स को इम्पल्स रेस्पॉन्स सिस्टम को हम h ऑफ t से डिनोट करते हैं। फॉर कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में हम h ऑफ t से डिनोट करेंगे, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हम h ऑफ n से डिनोट करेंगे। इज द आउटपुट ऑफ द सिस्टम व्हेन द इनपुट इज अ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूस टाइम इम्पल्स फंक्शन, यानी कि डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल जीरो से इन्फिनाइट एंड टी इज इक्वल जीरो एंड टी इज इक्वल नॉट जीरो एंड माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल्टा टी dt इज इक्वल 1। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रीट टाइम स्टेप फंक्शन। डिस्क्रीट में क्या वही u ऑफ n इज इक्वल 1 to 0 and n less than 0 and n greater than is equal 0। रिलेशन टू इम्पल्स रेस्पॉन्स, कि इम्पल्स रेस्पॉन्स में रिलेशन क्या है। द स्टेप रेस्पॉन्स इज द कम्युलेटिव सम मीन्स डिस्क्रीट, और इंटीग्रल क्या होता है कॉन्टिन्यूस। कम्युलेटिव सम होता है डिस्क्रीट और इंटीग्रल होता है कॉन्टिन्यूस ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स। डिस्क्रीट टाइम में क्या है एस ऑफ एन इज इक्वल के इज इक्वल माइनस इंफिनिटी टू एन एच ऑफ के, और कॉन्टिन्यूस टाइम में क्या होता है एस ऑफ टी इज इक्वल माइनस इंफिनिटी टू टी एंड एच ऑफ टी इज इक्वल डी टी। फॉर एग्जाम्पल सेम सिस्टम एज अबव, गिवन एच ऑफ एन इज इक्वल 0.5 ऑफ एन मीन्स यू ऑफ एन, देन द स्टेप रेस्पॉन्स एस ऑफ एन इज इक्वल के इज इक्वल 0 की पावर एन 0 टू एन, एंड एच की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है एच ऑफ एन की 0.5 की पावर के इज इक्वल 1 माइनस 0.5 की पावर n प्लस 1 एंड अपॉन में 1 माइनस 0.5 इज इक्वल 2 इंटू 1 माइनस 0.5 की पावर n प्लस 1। एज n इज इक्वल
infinity to s of n is equal to. What is a periodic signal? Periodic signal क्या होते हैं? A signal is periodic if it is repeats after a fixed time. Mathematically, continuous time x of t is equal x of t plus t. Continuous में क्या है? x of t is equal x t plus t, x of t plus t. And discrete time में क्या होगा? x of n is equal x of n plus n, where t और n is a period. ये जो कैपिटल टी और कैपिटल एन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये क्या है? पीरियड है. पीरियड टाइम के साथ में टाइम पीरियड बढ़ रहा है ना, कि एन ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस एन और एक्स टी एक्स ऑफ टी प्लस टी, तो टाइम पीरियड बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम पीरियड. नेक्स्ट है आपका, हाउ डज एन एलएसआई सिस्टम रेस्पॉन्ड? एलएसआई सिस्टम रेस्पॉन्ड कैसे करता है? इफ द इनपुट टू एन एलएसआई सिस्टम इज पीरियोडिक, द आउटपुट इज आल्सो पीरियोडिक अंडर सर्टेन कन्वोल्यूशन एंड विल हैव अ सेम पीरियड. क्या? एंड विल हैव द सेम पीरियड थ्रू द शेप में भी डिफरेंट. मींस एलएसआई सिस्टम में इनपुट क्या है? पीरियोडिक. द आउटपुट क्या होगा? आल्सो पीरियोडिक. मींस इनपुट भी पीरियोडिक है और आउटपुट भी आपका पीरियोडिक होगा. ठीक, सेम पीरियड में, सेम टाइम में इनपुट और आउटपुट आपका सेम पीरियोडिक ही होगा. सेम एग्जांपल है डिस्क्रीट टाइम में. लेट्स से द इनपुट टू दिस सिस्टम इज x of n is equal cos pi n by 2 and this is periodic with period 4. यानी 4th पीरियड में आपका पीरियोडिक सिग्नल है x of n is equal cos pi n by 2. Let the impulse response of the system be h of n is equal delta of n प्लस में delta of n minus 1, यानी कि इसको डिक्रीज क्या है, एंड द आउटपुट क्या हुआ है फिर? y of n is equal x of n into h of n is equal x of n प्लस में x of n minus 1. सेमी पीरियोडिक इनपुट होता है. व्हाट इज दिस सेमी पीरियोडिक सिग्नल? क्या है? अ सेमी पीरियोडिक सिग्नल इज नॉट स्ट्रिक्टली पीरियोडिक. मींस क्या है कि ये कोई स्ट्रिक्टली पीरियोडिक नहीं है, बट हैज सम रिपीटिंग स्ट्रक्चर. बट क्या करता है कि ये स्ट्रक्चर को रिपीट करता है और बिहेव्स लाइक अ पीरियोडिक सिग्नल फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन. मींस क्या है और क्या करता है कि पीरियोडिक सिग्नल की तरह बिहेव करता है सर्टेन ड्यूरेशन में. इफ में बी आर टर्नकेटेड periodic signal, for example sine wave, active only 0 to t, 0 less than t of less than 5, have periodic segments but not globally periodic. मीन्स क्या है कि साइन वेव क्या है? आपका एक पीरियडिक सिग्नल है. और सेमी पीरियडिक सिग्नल में क्या है कि वो एक सिग्नल की तरह, मतलब स्ट्रिक्टली पीरियडिक की तरह वर्क नहीं करता है. किसकी तरह बिहेव करता है? एकदम पीरियडिक की तरह बिहेव करता है और रिपीटिंग करता है स्ट्रक्चर को. लाइक किसकी तरह? पीरियडिक सिग्नल की तरह रिपीट करता है. लेट x of n is equal cos pi n by 3 and u of n dot u 10 by n. This is cosine wave lasting from n is equal 0 to n is equal 10 minus a. मीन्स सेमी पीरियोडिक सिग्नल. ये क्या है? सेमी पीरियोडिक सिग्नल है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? कोसाइन वेव. साइन वेव किसमें होता है? पीरियोडिक सिग्नल में. और कोसाइन वेव किसमें होता है? नॉन पीरियोडिक या फिर सेमी पीरियोडिक सिग्नल. लेट दिस सिस्टम हैव इम्पल्स रेस्पॉन्स. एच ऑफ एन इज इक्वल डेल्टा ऑफ एन प्लस में 0.5 डेल्टा n minus 1. Then the output y of n will also last from around n of n is equal 0 to n is equal 11 and will appear semi-periodic, mimicking the periodic shape or of the cosine, but only for a short duration. But only for a short duration. ये किसके लिए होता है? cosine wave किसके लिए होता है? शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए. और साइन वेव क्या होता है? वो आपका एक्टिवली कंटिन्यू चलता रहता है. नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? नंबर फर्स्ट है आपका इसमें कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम्स में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है. तो व्हेन दिस सिस्टम डील्स विद कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स, लाइक क्या है? एक्स ऑफ टी. एक्स ऑफ टी है तो डायरेक्टली कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स है. तो लाइक एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, it is represented using a differential equation.
डिफरेंशियल इक्वेशन को किससे डिनोट करेंगे? एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी से। दिस इक्वेशन एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट सिग्नल्स, द आउटपुट सिग्नल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये क्या करेगा? ये इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करता है कि इनपुट सिग्नल्स और आउटपुट सिग्नल्स के बीच में डिफरेंस रिलेशनशिप को डिनोट करता है, एक्सप्रेस करता है, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उसके डेरिवेशन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, डी टू वाई ऑफ टी अपॉन में डी टू स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई टी इन डी ऑफ टी एंड अपॉन में डी टी प्लस में टू वाई ऑफ टी इज इक्वल एक्स ऑफ टी। दिस मीन्स द आउटपुट डिपेंड्स ऑन इट्स सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड द इनपुट। मीन्स क्या है कि सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई ऑफ टी अपॉन में डी टी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? सेकेंड डेरिवेटिव। एंड थ्री डी वाई टी अपॉन में डी टी, ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड इनपुट हो गया आपका क्या? एक्स ऑफ टी। डिफरेंशियल इक्वेशन है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में क्या है कि व्हेन द सिस्टम वर्क्स विद discrete time signals like x of n, y of n, it is represented using a difference equation. Difference equation. This shows a relationship between current and past values of input and output. ये क्या है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं y ऑफ n से और x ऑफ n से। This shows a relationship between current and past values. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स करंट और पास्ट वैल्यूज में, और मतलब पास्ट ऑफ वैल्यूज के इनपुट और आउटपुट में रिलेशनशिप को शो करता है। फॉर एग्जांपल, y ऑफ n इज इक्वल y ऑफ n माइनस 0.5 y ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल f ऑफ x ऑफ n। दिस मीन्स करंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन previous output and current input। करंट किस पे कर रहा है? करंट आउटपुट डिपेंड किस पे कर रहा है? प्रीवियस आउटपुट पे और करंट इनपुट पर। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक बार सिग्नल, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ मैं कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्या है। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में तो होता है कि एक, इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में आप किसी भी टाइम पर सिग्नल की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस सिग्नल को आप कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल कह सकते हैं। मतलब क्या करना है आपको? दोनों टाइम, मतलब टाइम इंटरवल के बीच में आप किसी भी टाइम पर सिग्नल्स को, सिग्नल की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम पर सिग्नल की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी सिग्नल को आप कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल भी कह सकते हैं। लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या है कि वहां आप किसी भी सिक्वेंसली, और सिक्वेंसली ही मतलब टाइम सिग्नल की स्ट्रेंथ को, आप सिग्नल की सिग्नल की स्ट्रेंथ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टाइम पर सिक्वेंसली। तो वहां पे हम सिग्नल और सीक्वेंस दोनों को देखते हैं, और कॉन्टिन्यूस टाइम में हम केवल सिग्नल्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है आपका अपीरियोडिक कन्वर्जन। ये क्या है? व्हाट इज एन अपीरियोडिक कन्वर्जेंट इनपुट? मीन्स सबसे पहले पढ़ना हमें अपीरियोडिक क्या है। अ सिग्नल दैट डज नॉट रिपीट मीन्स नॉन पीरियोडिक। अपीरियोडिक मीन्स नॉन पीरियोडिक। क्या होता है कि जब कोई सिग्नल रिपीट नहीं करता है, अ सिग्नल दैट डज नॉट रिपीट, नॉन पीरियोडिक सिग्नल। अपीरियोडिक सिग्नल इज does that does not repeat, and it is also called non periodic signal। कन्वर्जेंट क्या है? अ सिग्नल दैट अप्रोच जीरो एज टाइम गोज टू इंफिनिटी, तो उसे बोलते हैं हम कन्वर्जेंट। तो इट इज अ नॉन रिपीटिंग सिग्नल दैट डाइज आउट ओवर टाइम। इनपुट आउटपुट बिहेवियर is an in an LSI system, means when such an input is passed through a linear shift invariant LSI system, the output is computed using convolution। Discrete time y of n is equal x of n dot h of n, and continuous time y of t is equal x of t dot h of t। मीन्स कि पूरा इसको टाइम लीनियर
LSI सिस्टम मैंने आपको बताया था कि स्विफ्ट इनवेरियंस का मतलब होता है इनपुट को आगे पीछे करना, और आगे पीछे मीन्स टाइम शिफ्ट करना, और आउट अगर आप उसके इनपुट में टाइम शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके आउटपुट में भी टाइम शिफ्ट होना चाहिए। इसी बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट इनवेरियंस। मीन्स रियल लाइफ में भी इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर एक माइक्रोवेव में आप 2 मिनट के लिए कोई भी फूड गर्म करते हैं, और दूसरे दिन वही फूड आप 2 मिनट पहले डालते हैं, तो क्या होगा, रिजल्ट सेम ही होना चाहिए। और माइक्रोवेव टाइम इनवेरिएंट होता है। A system is shift invariant if shifting the input signals results in an equivalent shift in the output signals without changing the form or nature of the output. If input x of t gives output y of t, and you shift input x of t minus t naught, then output क्या होना चाहिए, should be y of t minus t naught. ये क्या था आपका स्विफ्ट इनवेरिएंट LSI सिस्टम, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक भी यही है इसमें। ओके, डिस्क्रीट टाइम मैंने आपको बताया है कि डिस्क्रीट टाइम में क्या होता है कि डिफाइंड ओनली एट डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक्स ऑफ एन। और कॉन्टिन्यूस टाइम में क्या है कि डिफाइंड वैल्यूज फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ टी। ऑल दी वैल्यूज ऑफ टी मतलब किसी भी टाइम पे आप सिग्नल की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिग्नल सिस्टम में ये है कि, और यहाँ जो मतलब सिग्नल कॉन्टिन्यूस टाइम में क्या है कि यहाँ जो सिग्नल डिफाइन किया जाता है वो एक्स ऑफ टी की फॉर्म में होता है, टी के रेस्पेक्ट में। और टी क्या होता है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सेम डिस्क्रीट में क्या है, यहाँ सिग्नल डिफाइन किया जाता है एक्स ऑफ एन की फॉर्म में, जो कि एन होता है वो मतलब एन की रेस्पेक्ट में होता है। एक्स ऑफ एन इज इक्वल एन की रेस्पेक्ट में, यानी एन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स ऑफ टी में टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक्स ऑफ एन में एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में हम ओनली सिग्नल लेते हैं और सीक्वेंस में नहीं लेते। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या है कि हम सिग्नल और सीक्वेंस दोनों को लेते हैं। फिर आपका इंपॉर्टेंट रूल, इफ द सिस्टम ऑफ BI BO स्टेबल देन कन्वर्जेंट इनपुट इज इक्वल कन्वर्जेंट आउटपुट, यानी कि इनपुट कन्वर्जेंट इनपुट इज इक्वल कन्वर्जेंट आउटपुट। So the output will also gradually go to zero like the input. Discrete time example है, let input x of n is equal 0.5 of n, u of n is equal aperiodic and converging. Aperiodic means non periodic. इम्पल्स रेस्पॉन्स में क्या है कि h of n इज इक्वल 0.3 ऑफ n इज इक्वल u of n। सिस्टम इज स्टेबल। सिस्टम क्या है यहाँ पे, इम्पल्स रेस्पॉन्स में क्या होता है कि सिस्टम स्टेबल होता है। देन आउटपुट y of n इज इक्वल x of n डॉट h of n मीन्स आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट विल ऑल्सो डीके, यानी कि डिले टू जीरो एज n ऑफ इंफिनिटी। देन आता है आपका कन्वोल्यूशन, कि कन्वोल्यूशन क्या होता है। कन्वोल्यूशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज्ड इन सिग्नल प्रोसेसिंग टू डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट LTI system when the input and the system impulse response are known। मीन्स क्या है, कन्वोल्यूशन क्या है कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, किसमें यूज किया जाता है, सिग्नल प्रोसेसिंग में। किसको, आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए, वो भी टाइम इनवेरिएंट के थ्रू। टाइम इनवेरिएंट के थ्रू आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए। मीन्स सिस्टम जब इनपुट सिस्टम इम्पल्स होता है तब। इफ टेल्स अस हाउ द शेप ऑफ वन सिग्नल मॉडिफाइज अनदर, बिकॉज इन एन LTI सिस्टम, यानी कि LTI सिस्टम में क्या है, क्योंकि LTI सिस्टम में आउटपुट इज इक्वल इनपुट इनटू इम्पल्स रेस्पॉन्स। LTI सिस्टम में क्या होता है कि आउटपुट इज इक्वल इनपुट इनटू इम्पल्स रेस्पॉन्स। दिस ऑपरेशन और allows as a calculate the system output for any arbitrary input। ये होता है आपका कन्वोल्यूशन सिस्टम। कन्वोल्यूशन में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं आपके, जैसे कि फॉर कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए कि y ऑफ t इज इक्वल x ऑफ t
into h of t is equal minus infinity to infinity x of t dot h of t minus t dt. और फॉर डिस्क्रीट टाइम में क्या है, y ऑफ n इज इक्वल x ऑफ n इंटू h ऑफ t, h ऑफ n इज इक्वल k इज इक्वल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मीन्स x ऑफ k डॉट h ऑफ n माइनस k। तो डिस्क्रीट टाइम के लिए और कॉन्टिन्यूस टाइम के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूलाज हैं। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे इसके। सिंपल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या है, लेट एक्स ऑफ एन इज इक्वल सपोज दैट 1 और 2, आपका एग्जाम्पल लिया हमने फॉर एग्जाम्पल, और एक्स इज इक्वल एक्स ऑफ 0 इज इक्वल 1 एंड एक्स ऑफ 1 इज इक्वल 2। सेम एच ऑफ एन इज इक्वल 3 एंड 4, फॉर एग्जाम्पल एच ऑफ 0 इज इक्वल 3 एंड एच ऑफ 1 इज इक्वल 4। तो कन्वोल्यूशन में क्या होगा, y ऑफ n इज इक्वल एक्स ऑफ n इंटू एच ऑफ n। We compute each output point, means y of n is equal x of y of 0 is equal x of 0 dot h of 0 is equal 1.3 1 into 3 point नहीं है, डॉट मतलब 1 into 3, तो क्या होगा 1 into 3 is equal 3 and y of 1 is equal x of 0 and into h of 1 plus x of 1 into h of 0, then 1 into 4 plus 2 into 3. 1 into 4 is equal 4 and 2 into 3 is equal 6 and 4 plus 6 is equal 10 and y of 2 is equal x of 1 into h of 1 is equal 2 into 4 means 8. So the result is y of n is equal क्या आया ऊपर से 3, सबसे पहले आपका y of 0 आया 3, y of 1 आया 10 and y of 2 आया 8। तो ये था आपका सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में मैंने जैसे कि आपको बताया कि एलटीआई सिस्टम, जो कि मैंने आपको एक नहीं 2 बार समझा दिया अच्छे से एकदम कि ये स्विफ्ट इनवेरिएंट होता क्या है। ये क्या होता है कि लीनियर सिस्टम क्या होता है, होमोजिनिटी और एडिटिविटी दोनों सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर सिस्टम। और लीनियर सिस्टम में स्विफ्ट इनवेरिएंट समझाया मैंने आपको कि जब टाइम को हम शिफ्ट करते हैं तो उसके आउटपुट में भी शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है, आउटपुट भी सेम होना चाहिए। अभी जैसे आपको बताया कि एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट इज इक्वल, अगर हम थोड़ा लेट कर रहे हैं मीन्स क्या है कि एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट क्या है कि हम टी माइनस टी नॉट, हम टाइम को थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, तो आउटपुट भी क्या हुआ हमारा वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट, वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट। और सेम इज इक्वल सेम ऐसे ही वो रहता है कि अगर एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट एंड वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट आउटपुट, यानी कि दोनों में चेंज हो रहा है, टाइम शिफ्ट हो रहा है। ये था आपका एलटीआई सिस्टम। कन्वोल्यूशन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अपीरियोडिक बताया भी आपको कि अपीरियोडिक मीन्स नॉन पीरियडिक जहाँ पे सिग्नल क्या होता है रिपीट नहीं होता है, और कन्वर्जेंट में क्या होता है कि आपका जो सिग्नल है वो अप्रोच जीरो एज टाइम गोज टू इन्फिनिटी। तो ये हुआ था आपका अपीरियोडिक कन्वर्जेंट। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताया था, व्हेन द सिस्टम वर्क्स विद डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स लाइक एक्स ऑफ एन वाई ऑफ एन, यानी कि डिस्क्रीट टाइम को क्या करते हैं हम किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ऑफ एन से और वाई ऑफ एन से डिफरेंस इक्वेशन में। दिस शोज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। किसमें रिलेशन बता रहा है आपको, करंट में और पास्ट वैल्यूज में। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि y ऑफ n इज इक्वल 0.5 y ऑफ n माइनस 1 एंड इज इक्वल x ऑफ n। दिस मीन्स करंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रीवियस आउटपुट एंड करंट इनपुट। क्या कर रहा है कि किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस आउटपुट पे और करंट इनपुट पे, प्रीवियस आउटपुट पर और करंट इनपुट पर ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और सेम आपका सिग्नल एंड सिस्टम में मैंने आपको बताया था, सिग्नल एनी क्वांटिटी हैविंग एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन विद इट इज कॉल्ड एज सिग्नल। कोई भी ऐसी एंटिटी जिसे जिस पर इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्नल कहते हैं। सिग्नल मीन्स इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट बोथ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि एफ टी इज इक्वल वी ऑफ टी इनपुट सिग्नल, और आई टी इज इक्वल आई टी मीन्स करंट, यानी कि एफ ऑफ टी कोई इनपुट सिग्नल है
या आपका वी ऑफ टी इज इक्वल वोल्टेज ऑफ इंडिपेंडेंट टाइम, एंड आई ऑफ टी इज इक्वल क्या होता है कि करंट ऑफ इंडिपेंडेंट टाइम। इनपुट सिग्नल्स रिप्रेजेंट, तो ये हुआ आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बताया था व्हेन दी सिस्टम डील्स विद continuous time signals like x of t and y of t, it is represent using a differential equation। क्या बताया था कि x of t और y of t क्या रिप्रेजेंट करता है, continuous time signals को डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। दिस इक्वेशन एक्सप्रेस अ relationship between the input signals, the output signals and their derivatives। क्या बताया था आपको, फॉर एग्जाम्पल समझाया भी अभी, d2 y of t अपॉन dt स्क्वायर प्लस 3 dy ऑफ t अपॉन dt प्लस में 2y ऑफ t इज इक्वल x ऑफ t। मीन्स क्या है कि d2 y ऑफ t अपॉन dt स्क्वायर क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है 3 dy ऑफ t अपॉन dt प्लस 2y ऑफ t, एंड इनपुट क्या है x ऑफ t। तो ये था आपका कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, जिसमें कि ये मैंने आपको समझाया था डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। नेक्स्ट आपका सेमी पीरियोडिक बताया था। व्हाट इज द सेमी पीरियोडिक? सेमी पीरियोडिक क्या बताया था सिग्नल, ये क्या होता है, स्ट्रिक्टली पीरियोडिक नहीं होता है, और मतलब क्या करता है बट सेम रिपीटिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को रिपीट करता है, ये किसकी तरह, पीरियोडिक सिग्नल की तरह। ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर को रिपीट करेगा। वी आर टर्निकेटेड पीरियोडिक सिग्नल, फॉर एग्जांपल साइन वेव। साइन वेव में क्या होता है हमारा कि वो रिपीट करता है, पीरियोडिक सिग्नल है, कॉन्टिन्यूस सिग्नल है कि कॉन्टिन्यू एक ही वे में चलता रहता है। और कोसाइन क्या है, वो हमारा नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। देखा जाए तो अगर साइन वेव को आप बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल का एक एग्जांपल, और डिस्क्रीट टाइम में क्या बोल सकते हैं आप, कोसाइन वेव। पीरियोडिक सिग्नल, अ सिग्नल इज पीरियोडिक इफ इट रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स टाइम, यानी कि मैथमेटिकली होता है इसका कॉन्टिन्यूस टाइम एक्स ऑफ टी इज इक्वल एक्स ऑफ टी प्लस टी, एंड डिस्क्रीट में क्या होता है एक्स ऑफ एन इज इक्वल एक्स ऑफ एन प्लस एन, वेयर यानी कि यहाँ पे क्या है, टी और एन क्या है, ये है एक पीरियड, टी और एन इज द पीरियड। LSI सिस्टम रेस्पॉन्ड क्या करेगा इसमें कि इफ द इनपुट टू एन LSI सिस्टम इज पीरियोडिक, द आउटपुट इज आल्सो पीरियोडिक एंड अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड विल हैव द सेम पीरियड थ्रू द सेम मे बी डिफरेंट। वही है कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट में, कि डिस्क्रीट टाइम में क्या होता है, y ऑफ n इज इक्वल k माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है x ऑफ k एंड डॉट में h ऑफ n माइनस k। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन मैंने अभी लास्ट में इसे पढ़ाया था लास्ट, तो वही ये है कि क्या y ऑफ n इज इक्वल k इज इक्वल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एंड x ऑफ k डॉट h ऑफ n माइनस k। तो ये क्या है, एक कन्वोल्यूशन सिस्टम भी है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड convolution। impulse response and step response, इसमें क्या है, the impulse response of a system denoted as h of t for continuous time system। क्या है, impulse response system में क्या करते हैं कि हम h of t को किससे डिनोट करेंगे, h of t को डिनोट करते हैं कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स को डिनोट करते हैं h of t से, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को सिस्टम्स को हम डिनोट करते हैं h of n से। इज द आउटपुट ऑफ द सिस्टम व्हेन द इनपुट इज अ यूनिट इम्पल्स फंक्शन, मींस h of t और h of n is the output of system when the input is a unit impulse function। जब यूनिट इम्पल्स फंक्शन का इनपुट h of t और h of n के फॉर्म में होगा तो आउटपुट भी सेम होगा। कॉन्टिन्यूस टाइम इम्पल्स फंक्शन में क्या है, डेल्टा टी ऑफ टी इज इक्वल 0 टू इंफिनिटी, और t इज इक्वल 0 एंड t इज इक्वल नॉट 0, एंड माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल्टा टी डी टी इज इक्वल 1। ये क्या था आपका इम्पल्स रेस्पॉन्स एंड स्टेप रेस्पॉन्स। डिस्क्रीट टाइम स्टेप फंक्शन में भी सेम होता है कि u ऑफ n इज इक्वल 1 ऑफ 0 1 1 to 0
एंड n लेस देन इज इक्वल 0 एंड n ग्रेटर देन इज इक्वल 0। रिलेशन क्या होता है इम्पल्स रिस्पॉन्स में? टू स्टेप रिस्पॉन्स इज द कम्युलेटिव सम, यानी कि डिस्क्रीट, और इंटीग्रल क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कम्युलेटिव सम डिस्क्रीट और इंटीग्रल कॉन्टिन्यूअस ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स। डिस्क्रीट टाइम क्या है? s ऑफ n इज इक्वल k इज इक्वल माइनस इंफिनिटी टू n h ऑफ k, एंड कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल में s ऑफ t इज इक्वल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी h ऑफ t dt। एग्जाम्पल आपका है सेम सेम सिस्टम एज अबव, गिवन एज h of n is equal 0.5 of n u of n, then the step response s of n is equal k is equal 0 n and 0.5 k is equal 1 minus 0.5 n की पावर n plus 1 अपॉन में 1 minus 0.5 is equal 2 into 1 minus 0.5 की पावर n plus 1। क्या होगा? n in is equal infinity and s of n is equal 2। ये कॉन्टिन्यूअस था, मीन्स अभी ये पूरा आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है कि टाइम इसमें एलटीआई क्या है, स्विफ्ट इनवेरिएंट क्या है, कन्वोल्यूशन क्या है, ये सारी चीजें आपको हम यहाँ पे अच्छे से समझा चुके हैं। सिग्नल का मैंने आप ही को बताया है अभी कि सिग्नल क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट वेरीज विद द टाइम स्पेस और ऑन अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन वेरिएबल्स। लास्ट में आपको समझाया था कि सिग्नल्स कितने होते हैं, कि वन डायमेंशनल सिग्नल होता है और मल्टी डायमेंशनल सिग्नल होता है। थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। वन डायमेंशनल सिग्नल क्या होता है? इफ अ सिग्नल वेरीज विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स क्या? वोल्टेज और करंट जो चेंज होता है, बिकॉज क्या है कि ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? नॉइज, वीडियो, ऑडियो, ये नॉइज है, इट इज अनवांटेड सिग्नल्स, इनको हम बोल सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है? एक होता है मल्टी डायमेंशनल सिग्नल, ये क्या होता है कि इफ अ सिग्नल वेरीज विद टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम क्या समझ सकते हैं कि इमेज, इमेज में क्या होता है कि इमेज हम मतलब टू एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। टू एक्सिस कौन से? वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजेंटल एक्सिस। और इमेज जो होता है वो आपका कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स होता है। इमेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स होता है। इमेज को क्या करते हैं हम? टू एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो इमेज क्या है कि कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स होता है। तो एक इसमें आता है आपका मल्टी डायमेंशनल सिग्नल्स में। ये हो गया कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है और एकदम अच्छे से इसमें मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी, यानी कि डिफाइंड वैल्यूज ऑफ फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ टी, यानी कि एक्स ऑफ टी। यहाँ सिग्नल को क्या करते हैं हम? डिफाइन किया जाता है एक्स ऑफ टी की रेस्पेक्ट में। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या है कि डिफाइंड ओनली एट डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि एक्स ऑफ एन। कॉन्टिन्यूस टाइम में एक और कि हम सिग्नल्स को केवल फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या है? सिग्नल और सीक्वेंस हम दोनों को लेते हैं। और यहाँ सिग्नल जो डिफाइन करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, वो एक्स ऑफ एन और एन की रेस्पेक्ट में होता है, यानी कि एन क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में हम ओनली सिग्नल लेते हैं और सीक्वेंस नहीं लेते। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हम सिग्नल और सीक्वेंस दोनों लेते हैं। तो ये डिफरेंस होता है सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में। कितने सिग्नल के क्लासिफिकेशन कितने, वो भी मैंने आपको लास्ट में बताया था। कॉन्टिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो हम पढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट एंड नॉन डिस्क्रीट सिग्नल्स, इवन और ऑड सिग्नल्स, पीरियडिक और अपीरियडिक सिग्नल। पीरियडिक और अपीरियडिक सिग्नल अभी हमने पढ़ा है। एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये सभी क्या है? सिग्नल की क्लासिफिकेशन है। ओके, आज की यूनिट में बस इतना ही हम डिस्कस करेंगे, कन्वोल्यूशन फॉर्म। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।